दातागंज में सुनीता पाल को लेकर आखिर किस समाज में क्या चर्चा है और कितनी चर्चा है, चाहे वो यादव समाज हो, मौर्य समाज हो, लोधी समाज हो, जाटव समाज हो या मुस्लिम समाज हो। आखिर सुनीता पाल को लेकर के दातागंज में क्या माहौल है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें, वरना आप महत्वपूर्ण कुछ बातें आप लोगों से छूट जाएंगी। दातागंज में इस समय एक नाम ऐसा है जिसको लेकर चौराहे से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक चर्चा लगातार चल रही है। कोई कह रहा है नया चेहरा तेज़ी से उभर रहा है, कोई कह रहा है सोशल मीडिया ने बड़ा बना दिया, तो कुछ लोग मानते हैं कि आने वाले समय में ये नाम राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, अब चर्चा सिर्फ पाल समाज तक सीमित नहीं रही, क्योंकि पाल समाज उनका स्वयं का समाज है, लेकिन यादव समाज में भी बात हो रही है, मौर्य समाज में भी चर्चा है, कश्यप समाज भी नज़र रखे हुए है, जाटव समाज भी सोच रहा है, मुस्लिम समाज किस नज़र से देख रहा है और दातागंज की आम जनता आखिर क्या महसूस कर रही है, यही इस समय सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो आखिर दातागंज में किस समाज का मूड किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है और लगातार क्या चर्चा बना हुआ है, इस विषय को लेकर के हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पहले दातागंज की राजनीति अलग तरीके से चलती थी। पुराने चेहरे, बड़े परिवार, गांव का नेटवर्क और जातीय पकड़, यही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब राजनीति सिर्फ मंचों से नहीं चलती, मोबाइल स्क्रीन से भी चलती है, सोशल मीडिया से भी चलती है। जो चेहरा लगातार लोगों के मोबाइल पर दिखे, जिसकी चर्चा फेसबुक और व्हाट्सएप तक पहुँचे, वो तेज़ी से पहचान बना लेता है। ये बात बिल्कुल भी झुटलाई नहीं जा सकती और इसी वजह से पिछले कुछ समय में सुनीता पाल का नाम तेज़ी से चर्चा में आया है। हालांकि वो ज़मीन पर भी लगातार संघर्ष कर रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि कौन कितना पुराना नेता है, सवाल ये है कि इस समय जनता किसकी बात कर रही है। आखिर यादव समाज सुनीता पाल को लेकर के दातागंज के अंदर क्या सोचता है। अगर दातागंज की राजनीति की बात हो तो यादव समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यादव वोट लंबे समय से मजबूत राजनीतिक प्रभाव रखता आया है, लेकिन अब युवा यादव वोटर सिर्फ जाति नहीं देखता, वो लोकल एक्टिवनेस भी देखने लगा है। कई लोग कहते हैं कि जो चेहरा लगातार मैदान में दिखेगा, जिसकी चर्चा ज़्यादा होगी, उसकी पहचान भी तेज़ी से बढ़ेगी। यही वजह है कि कुछ गांव और युवा वर्ग में सुनीता पाल का नाम चर्चा में सुनाई देता है। हालांकि यादव राजनीति का अपना पुराना मजबूत आधार भी मौजूद है, इसलिए पूरी तरह समीकरण बदलना आसान नहीं होता, लेकिन चर्चा बढ़ना भी राजनीति में बड़ी बात मानी जाती है। आखिर बड़ी बात मानी भी क्यों ना जाए, क्योंकि राजनीति में समाज का अपने आप में एक अलग महत्व होता है। अब बात मौर्य समाज की करते हैं। दातागंज और आसपास के इलाकों में कुशबा, शाक्य, सैनी और मौर्य समाज धीरे धीरे राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय दिखाई देने लगा है। इस समाज में अक्सर एक बात सुनाई देती है कि अब सिर्फ पुराने चेहरों तक राजनीति सीमित नहीं रहनी चाहिए। युवा वर्ग खास तौर पर ऐसे चेहरों को नोटिस करता है जो लगातार एक्टिव दिखाई देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार मौजूद रहने से भी किसी नेता की पकड़ मजबूत होती है और इसी वजह से कई चर्चाओं में सुनीता पाल का नाम मौर्य समाज के बीच भी सुनाई देता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कश्यप समाज, जो कि लगातार तेज़ी से उभरता हुआ समाज के रूप में दिखाई दे रहा है, वो सुनीता पाल के बारे में आखिर क्या बात रखता है, क्या सोच रखता है। दातागंज की राजनीति में कश्यप समाज भी तेज़ी से उभरता हुआ समाज माना जा रहा है। यह समाज अब अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर पहले से ज़्यादा जागरूक दिखाई देता है। कई लोग मानते हैं कि आने वाले समय में पिछड़े समाजों की राजनीति और मजबूत होगी। ऐसे में जो भी चेहरा लगातार चर्चा में रहेगा और उस पर अलग अलग समाज नज़र जरूर रखेंगे। कुछ स्थानीय चर्चाओं में ये भी सुनाई देता है कि अब सिर्फ बड़ी पार्टी नहीं, लोकल पहचान भी मायने रखती है और यही वजह है कि कश्यप समाज के बीच भी सुनीता पाल का नाम चर्चा में दिखाई देता है। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सारे समाज एक बड़ी तादाद में एक तरफा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात
जाटव समाज की कर लेते हैं। दातागंज में जाटव वोट भी कई बार चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। इस समाज में अक्सर दो बातें ज़्यादा साफ देखी जाती हैं। पहली, पार्टी का समीकरण, दूसरी लोकल कैंडिडेट की सक्रियता। युवा वोटर खास तौर पर यह देखता है कि कौन नेता जमीन पर दिखाई देता है। कुछ लोगों का मानना है कि अब सोशल मीडिया भी राय बनाने लगा है और इसी वजह से कई जगह पर सुनीता पाल का नाम जाटव समाज के बीच भी चर्चाओं में आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जाटव समाज कितने प्रतिशत सुनीता पाल को वोट डालने के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ और भी क्लियर लगातार होता रहेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अब बात मुस्लिम समाज की कर लेते हैं। दातागंज में मुस्लिम समाज का वोट भी काफ़ी अहम माना जाता है। यह समाज अक्सर मजबूत राजनीतिक समीकरण और लोकल पकड़ दोनों चीज़ें देखता है। अगर कोई चेहरा लगातार चर्चा में रहे, लोगों के बीच दिखाई दे, तो उसकी पहचान अलग अलग समाजों तक पहुंचती है। इसी वजह से कुछ स्थानीय चर्चाओं में सुनीता पाल का नाम मुस्लिम समाज के बीच भी सुनाई देता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा है या ज़मीन पर भी असर दिखाई देने लगा है? क्योंकि आजकल कई चेहरे इंटरनेट पर बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन ज़मीन पर पकड़ कमज़ोर होती है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लगातार चर्चा होना भी राजनीति में बड़ी ताकत बन चुका है और यही वजह है कि दातागंज में इस समय लोग सिर्फ पार्टी नहीं, चेहरे की एक्टिवनेस भी देखने लगे हैं। और आखिर एक्टिवनेस देखना भी बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो नेता एक्टिव होगा वही आधी रात आपके काम आ सकता है। दातागंज की राजनीति तेजी से बदल रही है। अब सिर्फ चुनावी राजनीतिक नहीं चल रही, नए चेहरे, सोशल मीडिया और समाजों की बदलती सोच भी बड़ा असर डाल रही है और इसी वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है सुनीता पाल का नाम। लेकिन असली फैसला तो जनता को ही तय करना है कि आखिर आपके हिसाब से दातागंज में किस समाज में सबसे ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है और क्या आने वाले समय में नए चेहरे बड़ा असर डाल सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सुनीता पाल दातागंज के लिए कितने प्रतिशत सही बैठती हैं। यदि उनकी दावेदारी, उनका टिकट हो जाता है तो कितने प्रतिशत समाजों का वोट उनको पड़ सकता है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।